बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 16। बेटे क्या है? एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 16। इसमें बेटे टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एमसीक्यूज हैं? 8 एमसीक्यूज हैं। तो हम पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मार्क मैंने साथ करवा दिए थे। ठीक है, इसमें चैप्टर तो काफ़ी लेंथी था, इकोलॉजी से रिलेटेड है और शुरू वाले पेजेस पे भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। बेटे पेज नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? बेटे वेरी सिंपल। ए बायोटिक लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है? नॉन लिविंग। तो प्रोड्यूसर्स आएगा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? लिविंग। हर्बीवोर्स लिविंग, कार्निवोर्स ऑक्सीजन नॉन लिविंग। तो अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो बेटे। ऑक्सीजन डी ऑप्शन। बेटे पहले का क्या बना? डी ऑप्शन बना कि जो ऑक्सीजन है बेटे वो नॉन लिविंग फैक्टर है, ए बायोटिक है, बाकी सारे बायोटिक हैं। व्हेन वी ईट ऑनियन ओवर ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डीकंपोजर्स या प्रोड्यूसर? सोचें बेटे जरा, ऑनियन क्या है? प्रोड्यूसर है। तो हम डायरेक्ट खा रहे हैं ना उसको, तो हम कौन से कंज्यूमर हैं? प्राइमरी कंज्यूमर है बेटे। हम क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहला स्टेप ही हमने लिया है, तो प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर तब होते हैं जब ऑनियन को कोई और जानदार खाता, फिर उस जानदार को हम खाते हैं। डीकंपोजर्स हम बैक्टीरिया फंजाई तो नहीं है, और प्रोड्यूसर्स हम प्लांट्स भी नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। रेनफॉल बायोटिक फैक्टर। बेटे रेनफॉल बारिश बायोटिक है, ए बायोटिक? ग्लोबल वार्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ फॉसल फ्यूल, कोई मेल ही नहीं है इन दोनों का आपस में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एयर। कॉर्न सेकेंडरी कंज्यूमर, कॉर्न तो प्रोड्यूसर है, तो फिर कौन सा ऑप्शन हुआ बेटे? सी ऑप्शन। तो दूसरे का क्या बना था? ए। दूसरे का ए बना और सी, तीसरे का सी। कहते हैं इन द फॉलोइंग फूड चेन, जो फूड चेन नजर आ रही है आपको, ट्री से स्टार्ट हो रही है बेटे। ट्री प्रोड्यूसर आ गया, कैटरपिलर प्राइमरी कंज्यूमर, रॉबिन सेकेंडरी कंज्यूमर, हॉक टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। देन कहते हैं विच इज द फॉलोइंग या सेकेंडरी कंज्यूमर इज, कौन है सेकेंडरी कंज्यूमर? रॉबिन। बेटे कौन से पेज पे ये आ रहा है? ये आपने देखा रॉबिन परिंदा बना आता है, रॉबिन नील है, उसके ऊपर नील की बोतल के ऊपर बनाता है, तो वो चिड़िया की तरह का परिंदा होता है। जी जी बेटे। नेक्स्ट 5 वाला एमसीक्यूज देखें। इन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ डैश इज वन वे। फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे एंड व्हाइल द देयर इज कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्ड। बेटे अब फ्लो ऑफ मटेरियल भी पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल नहीं है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया बेटे? बी ऑप्शन। पांचवे का क्या आ गया? पहले में खाली जगह में लगेगा हमारे पास एनर्जी, और दूसरे में क्या लगेगा? मिनरल्स बायो जियो केमिकल साइकिल्स के जरिए बार बार क्या हो रहे हैं? रिसाइकल हो रहे हैं। इन द फूड चेन ग्रास, रैबिट, फॉक्स, बेयर, मशरूम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डीकंपोजर्स आर प्रेजेंट? जी बेटे कितने टाइप के डीकंपोजर्स हैं? आपको पता है डीकंपोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई। तो बताओ यहाँ पे फंजाई की कौन सी किस्म है? मशरूम। मशरूम फंगस है बेटे। मशरूम क्या है? तो कितने टाइप के डीकंपोजर्स हैं? ये 1 टाइप के हैं बेटे, तो ए ऑप्शन। ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। एनिमल और प्लांट के वेस्ट को जो रिसाइकल करे वो कौन होते हैं? डीकंपोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रिंसिपल डीकंपोजर्स है हमारे इकोसिस्टम के। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम? ये तो मुझे भी आता था यार, नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, नाइट्राइट्स, या तो किस फॉर्म में जो है ना वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन बेटे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? लेवल डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल, फूड वेब, फूड चेन, 3R स्ट्रेटेजी। ये सारी चीज़ें बेटे आप एक दफ़ा देख लोगे। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।